आईपीएल 2024 ऑक्शन के लिए जगह का ऐलान कर दिया गया है। रविवार को आईपीएल ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें एक बिल्डिंग पर नीलामी की तारीख और शहर का ऐलान का लाइट शो किया गया। पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की नीलामी विदेश में आयोजित की जाएगी। आईपीएल ने घोषणा करते हुए कहा कि नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में होगी। इससे पहले 26 नवंबर को सभी 10 टीमों ने रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की थी। इस नीलामी में कई महत्वपूर्ण और बड़े खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया की वनडे विश्व कप विजेता टीम के 7 खिलाड़ी पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, स्टीव स्मिथ, जोश इंग्लिश और शॉन एबॉट उन 25 खिलाड़ियों में शामिल है जो 2024 आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में हिस्सा लेंगे। विश्व कप में 106 के स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाने वाले और 5 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा है। सबसे अधिक बेस प्राइस की लिस्ट में कई देशों के महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इनमें दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेरोल्ड कोएट्जी शामिल है, जो विश्व कप में अपनी टीम से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा रिलीज किए गए हर्षल पटेल, केकेआर से रिलीज होने वाले शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव और आरसीबी से रिलीज हुए केदार जाधव जैसे महत्वपूर्ण नाम शामिल है। इस ऑक्शन में फ्रेंचाइजियों को कुल 77 स्थान भरने हैं, जिनमें 30 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। हाल ही में हुए विश्व कप में बेहतरीन फॉर्म में दिखे मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड और रचिन रविंद्र पर फ्रेंचाइजी बड़ी बोली लगा सकती है। अगर स्टार्क को खरीदा जाता है तो वह 8 साल बाद आईपीएल में वापसी करेंगे। उन्होंने आखिरी बार आरसीबी के लिए 2015-17 खेला था। उन्होंने 2018 की नीलामी में प्रवेश किया, जहां उन्हें केकेआर द्वारा 9.40 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, लेकिन चोट के कारण स्टार्क सीजन से बाहर हो गए। स्टार्क हालांकि इस बार आईपीएल का इस्तेमाल जून में होने वाले 2024 टी20 विश्व कप की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। शुक्रवार को आईपीएल ने सभी फ्रेंचाइजी के साथ 1166 खिलाड़ियों की लंबी सूची साझा की, जिन्होंने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। हालांकि अंतिम पूल काफी छोटा होगा, जब टीमें उन खिलाड़ियों का नाम आईपीएल को सौंप देंगी जिनमें वे दिलचस्पी रखती है। इस लंबी सूची में एसोसिएट देशों के 45 खिलाड़ी, 909 अनकैप दुनिया भर से खिलाड़ी और 18 कैप इंडियन खिलाड़ी है। 909 अनकैप खिलाड़ियों में 812 भारतीय खिलाड़ी शामिल है। हर्षल पटेल, वानिंदो हसरंगा, हैरी ब्रूक, शार्दुल ठाकुर के अलावा अनकैप भारतीय बल्लेबाज शाहरुख खान को एक बार फिर एक से अधिक फ्रेंचाइजी द्वारा बोली लगाए जाने की उम्मीद होगी। हर्षल और हसरंगा को 10.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया था आरसीबी द्वारा पिछले सीजन के लिए, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स ने बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में उनके कमजोर प्रदर्शन के कारण उन्हें रिलीज कर दिया। ब्रूक को सनराइजर्स ने 13.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि वह पिछले आईपीएल में शतक जड़ने के अलावा कोई प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। सनराइजर्स को उनको टीम में रखने पर विचार करना पड़ा और अंत में उन्होंने ब्रूक को रिलीज कर दिया। शार्दुल को भी दिल्ली ने नीलामी से पहले 10.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि वह 10 मैचों में लगभग 11 की इकोनॉमी और 31.42 की औसत से भी कोई प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे और 10 पारियों में 113 रन बनाए। तमिलनाडु के लिए खेलने वाले शाहरुख ने 2021 में आईपीएल में डेब्यू किया था, जब पंजाब ने उन्हें 5.25 करोड़ में खरीदा था। एक साल बाद उन्हें मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया गया था, लेकिन 2022 के मेगा ऑक्शन में पंजाब ने 9 करोड़ देकर उन्हें वापस से खरीदा। हालांकि अब तक सिर्फ एक बार प्लेयर ऑफ द मैच जीत सके इस खिलाड़ी को पंजाब ने रिलीज कर दिया। शाहरुख ने अपना बेस प्राइस 40 लाख रुपए रखा है और वो चाहते हैं कि उनका होम टाउन फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें खरीदने में दिलचस्पी ले। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ खिलाड़ियों के बेस प्राइस के बारे में। पहले हम देखते हैं 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों को। इनमें शामिल है हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, केदार जाधव, मुजीबुर रहमान, शॉन एबॉट, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, मुस्तफिजुर रहमान, टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, डेविड विली, क्रिस वोक्स, लोकी फर्ग्यूसन, गेरोल्ड कोएट्जी, रायली रूसो, रेसिफ फैंडर डुसे, एंजेलो मैथ्यू। दोस्तों, अब हम देखते हैं 1 करोड़ रुपए बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों को, जिनमें शामिल है मोहम्मद नबी, मोइसेस हेनरिकेस, क्रिस लिन, केन रिचर्डसन, डेनियल सेम्स, डेनियल वोरल, टॉम करन, मर्चेंट लांगे, क्रिस जॉर्डन, डेविड मलान, टाइमल मिल्स, फिल सॉल्ट, कोरे एंडरसन, कॉलिन मुंद्रो, जिमी निशम, टिम साउदी, कॉलिन इंग्रम, वानिंदो हसरंगा, जेसन होल्डर और शेरफेन रदरफोर्ड। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं 1 करोड़ रुपए बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों को, जिसमें शामिल है एस्टन एगार, रायली मिरिडी, डीआरसी शॉर्ट, एस्टन टर्नर, गस एटकिंसन, सैम बिलिंग्स, माइकल ब्रेसवेल, मार्टिन गुप्ता,
थिल, काइल जेमिसन, एडम मिलने, डेरिल मिचेल, वेन पार्नेल, ड्वेन प्रेटोरियस, अल्जारी जोसेफ, रोमन पॉवेल, डेविड विज। दोस्तों ये हमने जान लिया खिलाड़ियों के बारे में। अब हम आगे जानेंगे कौन सी टीम के पास अभी कितना पर्स बचा है, जिसमें सबसे पहले टीम आती है MS धोनी की CSK, जिन्होंने अब तक 68.6 लाख खर्च कर दिए। उनके पास अभी 31.4 लाख बाकी है और उनके पास कुल मिला के 6 स्लॉट बचे हैं, जिसमें 3 स्लॉट फॉरेन प्लेयर के बचते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने अब तक अपने पर्स में से 71.5 लाख खर्च कर दिए हैं। अभी उनके पास शेष रकम बची है 28.95 लाख। उनके पास स्लॉट है 9, जिसमें से 4 फॉरेन खिलाड़ी होंगे। नंबर 3 पर आती है गुजरात टाइटंस, जिन्होंने अपने पर्स में से अब तक 61.85 लाख खर्च किए हैं। उनके पास अभी पर्स बचा है 38.15 लाख। उनके पास कुल स्लॉट बचे 8, जिसमें से 2 फॉरेन खिलाड़ियों के हैं। नंबर 4 पर आती है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने अब तक अपने पर्स में से 67.30 लाख रुपए खर्च किए हैं। उनके पास अभी पर्स में 32.70 लाख बचे हैं। KKR के पास अभी कुल 12 स्लॉट बचे हैं, जिसमें से 4 फॉरेन खिलाड़ियों के होंगे। नंबर 5 पर है लखनऊ सुपर जायंट, जिन्होंने अपने पर्स में से सबसे ज्यादा 86.85 करोड़ रुपए खर्च किए। उनके पास अभी पर्स में से 13.13 करोड़ बचे हैं। उनके पास अभी कुल मिला के 6 स्लॉट बचे हैं, जिनमें से 2 फॉरेन प्लेयर्स के होंगे। नंबर 6 पर टीम आती है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने अपने पर्स में से 82.25 लाख अब तक खर्च किए। उनके पास बाकी बचे 17.75 लाख। मुंबई इंडियंस के पास अभी सिर्फ 8 स्लॉट बचे हैं, जिसमें से 4 फॉरेनर खिलाड़ियों के होंगे। नंबर 7 पर टीम आती है पंजाब किंग्स, जिन्होंने अपने पर्स में से 70.09 करोड़ खर्च किए हैं। उनके पर्स में बाकी बचते हैं 29 लाख। उनके पास अभी 8 स्लॉट्स बचे हैं, जिसमें से 2 फॉरेनर खिलाड़ियों के हो गए। नंबर 8 पर टीम आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिन्होंने अपने पर्स में से अब तक 76.75 लाख खर्च किए हैं। उनके पर्स में अभी बाकी बचे हैं 23.25 लाख। RCB के पास अभी 6 स्लॉट्स है, जिसमें 3 स्लॉट्स फॉरेनर खिलाड़ियों के लिए होंगे। नंबर 9 पर आती है राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने अपने पर्स में से 85.50 लाख खर्च किए हैं। उनके पास अभी पर्स बचा है राजस्थान के पास अभी पर्स बचा है 14.5 करोड़। राजस्थान के पास अभी कुल स्लॉट बचते हैं 8, जिसमें से 3 होंगे फॉरेनर खिलाड़ी के। नंबर 10 पर आती है सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने अपने पर्स में से अब तक 66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हैदराबाद के पास अभी पर्स में बचते हैं 34 करोड़। हैदराबाद के पास अभी 6 स्लॉट बचे हुए हैं, जिसमें से 3 स्लॉट फॉरेनर खिलाड़ियों के होंगे। दोस्तों IPL में अब तक 10 टीमें मिलाकर 737.05 करोड़ रुपए अपने पर्स में से खर्च कर चुकी है और 10 टीमों के पास मिला के 262.95 करोड़ बचते हैं। तो 10 टीमों के मिलाकर स्लॉट बचते हैं 77, जिसमें से 30 स्लॉट फॉरेनर प्लेयर्स के हैं और 47 स्लॉट्स इंडियन प्लेयर्स के हैं। दोस्तों तो ये थी IPL ऑक्शन के बारे में जानकारी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद।